$1 बिलियन क्वेश्चन, जीआरई किसको देना चाहिए? Is GRE for technical students or non-technical students? So welcome back to our channel. I am Pranay Rawat, founder director of Edu Nirvana. Today we're going to discuss this topic in detail. So चलिए शुरू करते हैं. So GRE किसे देना चाहिए? सबसे पहले हमें समझना है कि GRE is basically aptitude exam just like CAT in India. So for example in India CAT जो एग्ज़ाम बच्चे देते हैं उसमें सारे बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड के हों, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, विच इंक्लूड्स BBA, BCom, बिजनेस मैनेजमेंट, BSc एंड अदर्स. सो सिमिलरली GRE इज नॉन टेक्निकल एग्जाम. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बैकग्राउंड. सो ये GRE में 4 साल की डिग्री का रिलेशन क्या है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रिलेशन क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. सो होता क्या था, पहले जो बच्चे US पढ़ने जाते थे वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते थे. उसका रीज़न ये है कि US में मास्टर्स के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 4 इयर्स की बैचलर्स चाहिए होता था. सो इंडिया में 4 इयर्स की बैचलर्स किसकी होती थी? इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स की. सो उसको देता कौन था? GRE. सो दिस इज़ हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग दिस till now. So what I am going to tell you is GRE is for all, even BBA, BCom, BSc and commerce, psychology, philosophy. These background students also take GRE for their admissions in different countries. So different countries means कौन सी country है, चलिए वो भी देख लेते हैं. Which includes US, Canada, Australia, Germany, France. सो ये सारी कंट्री GRE एक्सेप्ट करती हैं फॉर देयर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का मतलब है मास्टर्स प्रोग्राम. सो अगर आप स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट देखते हैं सो मेक श्योर आप ये भी चेक करें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. आपको वहाँ पे मिलेगा ऑब्लिक में लिखा हुआ GRE/GMAT. बहुत सारे बच्चे ऐसा लगता है, स्पेशली देयर इज़ अ कॉमन मिथ अमंग स्टूडेंट्स कि अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है या नॉन स्टेम बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसे GMAT देना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. GMAT और GRE दे आर बोथ इक्वली एक्सेप्टेड एंड दे आर, यू कैन से, filling the requirement for each other. So it means either you can take GRE or GMAT. It has nothing to do with your background. Similarly, एज ए सेड कि GRE और 4 इयर्स का जो रिलेशन है इसका इंटरप्रिटेशन गलत हुआ है और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है. तो चलिए देखते हैं कौन सी फील्ड, विच अदर फील्ड्स अदर देन स्टेम GRE इज़ और यू कैन टेक GRE. सो वेरी फर्स्ट इज़ साइकोलॉजी. येस, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, business, education, physical education, sports science, or you can say any other field where your university is asking for GRE. So how to find GRE requirement? सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी जो आपने शॉर्टलिस्ट की है वो उसमें देखना है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जाके कि GRE आपको वो is it compulsory exam or is it optional or they don't need at all your GRE school. So based on this you shortlist whether you want to go for GRE and of course 3 years and 4 years का जो डिफरेंस है वो भी आपको चेक करना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे. जो यूनिवर्सिटी 3 years की बैचलर्स एक्सेप्ट कर रही है आपको GRE भी चाहिए अगर उस यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर GRE. जो अर्लियर I was telling you about that how it started that 4 years bachelor's है तो इंजीनियरिंग है तो GRE है एंड वो GRE वाला बच्चा अब्रॉड जाता है. मीन्स what we are doing, like we are correlating GRE with 4 years bachelor's. So it has nothing to do nowadays, especially in US, France, Germany. There are many universities which accepts 3 years bachelor's. तो चलिए देखते हैं GRE के सिलेबस में होता क्या है.
सो जीआरई में सिर्फ 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है क्वांट रीजनिंग, जिसे आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ मैथ्स एंड वर्बल रीजनिंग और वर्बल एप्टीट्यूड विच इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश में 4 सेक्शंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस और क्रिटिकल आरसी, जिसे लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, जैसे लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग। And let's talk about math section, which is your quantitative aptitude or quantitative reasoning. So इसमें आपके भी 4 sections होते हैं, arithmetic, algebra, geometry and data interpretation. So the level of maths is up to 10th level. Only you find few students who are not from CBSE or maybe other boards or state boards. Permutation, combination and probability is the topic which is beyond your 10th standard. So this is all about GRE syllabus. 340 is the total marks for GRE, 170 each section, which means 170 into 2 sections, English and maths, which makes 340. So the difficulty level of this exam is easily manageable. I'm talking about non-STEM or non-technical or non-engineering students. It is pretty much manageable and you can easily score 315, 320 or depending upon how much hard work, how much practice you are doing. तो ये रहा आपके $1 बिलियन क्वेश्चन का जवाब। आपको अगर और भी कोई ऐसे सवाल हैं जिसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सो प्लीज़ कमेंट में हमें डालें। वी विल ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।